बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज लेके आई हूँ आपके बालों के लिए एक ऐसा पावरफुल आयुर्वेदिक नुस्खा जिसका इस्तेमाल आपके बालों को पैरों तक लंबा कर सकता है और वो भी बहुत कम वक्त में। ये पावरफुल नुस्खा बहुत यूनिक सा है, लेकिन आप इसे घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते। इसका इस्तेमाल आपके बालों को जड़ों से जाके ताकतवर बनाएगा, बालों के तमाम मसाइल को दूर करेगा, खुश्की के लिए बेहतरीन है, बालों को नरम और मुलायम बनाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, खुश्क और रूखे से लगते हैं, बालों में जान नहीं है या बाल गिरते हैं या जितने भी बालों के मसाइल हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल नुस्खा आपको देने जा रही हूँ। अगर आपके बाल किसी चीज़ से बढ़ नहीं रहे हैं तो इस नुस्खे को एक बार बना के ज़रूर आजमाइए, आपके बालों में एक जान आ जाएगी, क्योंकि ये नुस्खा है ही इतना जानदार और इतना पावरफुल। तो देखते हैं कि इस मुनफरिद लेकिन ताकतवर नुस्खे को किस तरह से तैयार करना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, जल्दी से आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सारी अच्छी यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा वक्त पे देखने को मिलती रहें। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए जो दो पावरफुल चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं बालों को लंबा, घना, मजबूत, नर्म, मुलायम बनाने के लिए, ये है एलोवेरा और इसके साथ जी आपने ले लेना है मेथरा। मेथी दाना भी जिसको कहते हैं, लेकिन मेथी दाना जो होता है वो छोटे छोटे दानों वाला होता है और जो मेथरा होता है ये मोटे दानों होता है और बालों के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। ये वही मेथरा है जो अचार में भी डाला जाता है। तो 2 पत्ते आपने एलोवेरा के ले लेने हैं। अगर आपके घर में गमला है एलोवेरा का तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर नहीं है तो आसपास से कहीं से भी आपको इजीली मिल जाएगा। नर्सरी में जाके एक गमला ले आइए, घर में रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसके फ़वायद होते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये। तो एलोवेरा के पत्तों को आपने काट के पहले पानी में खड़ा कर देना होता है, उसको जो येलो पानी होता है वो सारा निकालना ज़रूरी होता है। जब वो सारा निकल जाए उसके बाद इसको यूज़ करना है। तो अब इसके ऊपर का छिलका सारा आपने रिमूव कर लेना है, या तो आप इसको रिमूव कर लें, एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका भी है जो दूसरे पत्ते पे अप्लाई करेंगे। तो अभी इस पत्ते को साइड में रखते हैं। दूसरा पत्ता किस तरह से काट सकती हैं, इसके भी सिरों को थोड़ा थोड़ा काट लेना है। इसके बाद इसकी एक साइड से जो कांटे हैं वो साफ कर देनी, लेकिन दूसरी साइड को जुड़ा रहने देना है, इसको नहीं काटना है। इस तरह से आपने नाइफ की हेल्प से इसको काटना है कि इसकी एक साइड कटे, दूसरी साइड जुड़ी रहे, कुछ इस अंदाज से। ये कुछ इस तरह से पॉकेट की तरह से बन जाएगा। अब आपने एक फॉर्क ले लेना है और फॉर्क की मदद से एलोवेरा की इस जेल के अंदर आपने सुराख कर देने हैं कुछ इस तरह से। सदियों पुराना नानियों दादियों का नुस्खा है, आयुर्वेदिक नुस्खा है, बहुत ताकतवर नुस्खा है और बहुत ही सस्ता भी है। ऐसा नहीं कि इसमें आपका बहुत सारा खर्चा होगा, बिल्कुल सस्ता, लेकिन बालों के लिए बहुत ही लाजवाब है। इसमें फॉर्क के साथ सुराख करने के बाद आपने मेथरा ले लेना है और इस पत्ते के अंदर इस तरह से सारा फैला देना है। जितना इस पत्ते में समा जाए उतना आपने इसमें मेथरा डाल देना है। इसके बाद इसको बांधने के लिए कोई चीज़ ले लेनी है। मेरे पास ये मोटा धागा है जो बाइंडिंग वाला होता है, इसके साथ में इसको बांध रही हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं जिससे आप ये सारा जो पत्ता है इसको लपेट दीजिए, और ताकि इसमें से जो मेथरा है वो बाहर ना गिरे और इसके अंदर ही महफूज रहे। तो इसी तरह से जो दूसरा एलोवेरा का पत्ता काटा है इसके अंदर भी सारा मैंने मेथरा डाल दिया है। इस तरह से अगर काटेंगी तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। पॉकेट की तरह से इसमें सारा मेथरा भर के इसको भी धागा लपेट देना है और सारा इसको बंद कर देना है। जिस तरह करेले को धागा लपेटा जाता है इसी तरह से आपने इसको धागा लपेटना है। और जी अब आपने क्या करना है, इसको आपने रख देना है। ये जो मेथरा है इसके अंदर ये जब जड़ें निकाल देगा तब तक आपने इसको वेट करना है। लेकिन रखना किस तरह से है, इसके ऊपर आपने बारीक मलमल का कपड़ा डाल देना है और उस कपड़े को आपने पानी का छींटा सुबह शाम लगाते रहना है। दिन में 3 बार लगा लीजिए, लेकिन इसको नमी मिलनी चाहिए। चाहे तो फ्रिज में भी रख सकती हैं, लेकिन फ्रिज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये ख्याल रखना है। दूसरे दिन ही इसमें रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और तीसरे दिन ये जड़ों से भर जाएगा। जी यहाँ पे 3 दिन गुजर चुके हैं और ये देखिए सारा मेथरा इसके अंदर उग आया है। सारे मेथरे की रूट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं और ये ही मैजिक है बालों के लिए। जितना इसका एलोवेरा का जेल है वो सारा मेथरे के दानों ने एब्जॉर्ब कर लिया है और बालों के लिए ये एक कमाल की एक पावरफुल चीज़ बन गई है जो कि बालों को इतना नरम और मुलायम बना देगी कि आप हैरान हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्पीडी कर देगी। लेकिन अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है ये आपको आगे चल के बताती हूँ। अब इसका जो सारा ये धागा है ये खोल लेती हैं और इसके अंदर से जितना भी ये मेथरा है जो रूट्स निकाल चुका है इसको साफ कर देना है, इसमें से बाहर निकाल लेना है। यहाँ करीब से भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रूट्स निकाल चुका है ये मेथरा और हर दाना जो है फूल भी गया और इसके अंदर रूट्स भी निकल चुकी हैं और एलोवेरा की जेल है वो सारी इस मेथरे ने एब्जॉर्ब कर ली है।
आप स्पून की हेल्प से इसके अंदर से सारा जो मेथरा है वो आपने अलग कर लेना है। और यहाँ आप देख सकती हैं कि एलोवेरा के अंदर बिल्कुल जेल बाकी नहीं बची है, उसका सिर्फ पतला सा छिलका बाकी रह गया है। सारी इसकी जेल जो थी उसकी नमी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहे मेथरे, और ये एलोवेरा और मेथरे की जो पावर है वो एक जगह जमा हो गई है। तो यहाँ करीब से भी आपको दिखा दूँ, रंगत देखें कितनी खूबसूरत गोल्डन रही है मेथरे की, और किस तरह से ये रूट्स निकाल चुका है। तो अब इस मैजिकल चीज को बालों के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपने जी ये सारे जो मेथरे हैं रूट्स वाले, इनको एक पैन में डाल लेना है, और इसके अंदर जी आपने ले लेना है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आप कोकोनट ऑयल भी इसमें शामिल कर सकती हैं, आंवला का तेल भी डाल सकती हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, हर घर में मौजूद होता है, सस्ता पड़ता है, और बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑयल होता है। ये तकरीबन ½ लीटर के बराबर मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। अब इसको चूल्हे पे रख देना है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। इसकी अफादियत को कई गुना मजीद बढ़ाने के लिए आप इसमें एक ऑनियन भी डाल सकती हैं। तो मैंने एक दरमियाने साइज का ऑनियन कट करके इसमें डाल दिया है। आप सभी जानते हैं कि ऑनियन बालों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा रखता है, बालों के बढ़ने की रफ्तार को तेज़ कर देता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है जो बालों को ब्लैक भी करता है, गिरते बालों को रोकता है, उनको नरम और मुलायम बनाता है। अब इसे उस टाइम तक पकाना है जब तक कि इसमें मेथरे के जो रूट्स हैं, मेथरे के दाने हैं, और साथ ये जो हमने अनियन डाला है ये बिल्कुल गोल्डन सा ना हो जाए। जलाना बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। अगर आपने आंच तेज़ कर दी, 10-15 मिनट्स के अंदर आपने इसको पका लिया, तो इसके अंदर उतनी अफादियत नहीं आ सकेगी। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि सारी चीज़ें अपनी तासीर इसके अंदर छोड़ दें। तो तकरीबन जी 1 घंटे के बाद ये इस तरह से कुछ ब्राउन हो चुके हैं। जिस तरह से प्याज को कौरमे के लिए या पुलाव के लिए ब्राउन किया जाता है, इस तरह से आपने इनको ब्राउन करना है, जलाने नहीं देना है। और दूसरा जो आपने ध्यान रखना है कि ऑयल में किसी भी चीज़ की नमी बाकी नहीं होनी चाहिए, सारा इसमें से नमी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो बस इसको आपने छान लेना है और उसके बाद किसी भी बॉटल में डाल लेना है। ये एक मैजिकल, एक पावरफुल ऑयल तैयार हो गया। हमने अपनी नानियों दादियों से बचपन में एक नुस्खा सुना था कि नारियल के अंदर आप मेथरे के दाने डाल के उसे ज़मीन में दबा दीजिए, फिर उसको निकाल के ऑयल में पकाइए। तो इसी तरह से आप एलोवेरा के अंदर मेथरे के दाने डाल के उनको उगा के उनसे ऑयल बनाए, इस्तेमाल करें। लगाने का तरीका ये है कि ये आपने रात में अपने बालों में लगाना है और सुबह में वॉश कर लेना है। हफ्ते में कम से कम भी 3 से 4 मरतबा इस ऑयल को ज़रूर लगाइए। रात में नहीं लगाते तो दिन में 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर लगाइए। आप जितना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बालों को बढ़ा सकेंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त सी वीडियो में।